हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसको देख के स्टूडेंट्स काफी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको नहीं लगता इन वर्ड्स का मतलब क्या है, कैसे इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करें। सो आज का सेशन देखने के बाद आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर होने जा रहा है। तो प्लीज इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड पेयर, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, दैट इज प्रोफेसी एंड प्रोफेसी। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि ये नहीं तो स्पेलिंग गलत है या फिर दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। दोनों का मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट वे में इसको यूज किया जाता है। क्या है? प्रोफेसी विथ सी, इसका मतलब है प्रेडिक्शन। जब आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, बट इट इज यूज्ड एज अ नाउन। जैसे इट इज दिस प्रोफेसी दैट अमेरिका विल नॉट अटैक इराक। प्रोफेसी विथ एन एस इज अ वर्ब। जब आप फोरटेल करते हो, इट्स अ वर्ब, लाइक ही प्रोफेसीड दैट इराक वुड अटैक कुवैत। द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज प्रोफर एंड प्रेफर। सो प्रोफर, PROFFE, या प्रोफर का मतलब है ऑफर करना। सो यू कैन सी द सिमिलैरिटी इन द साउंड्स, राइट? प्रोफर, ऑफर, है ना? So many lucrative proposals were proffered to him for acceptance. Acceptance के लिए बहुत सारे lucrative proposals उसको ऑफर किया गया। प्रेफर का मतलब है पसंद करना। I prefer coffee to tea, ठीक है? टी से ज्यादा मुझे कॉफी प्रेफर मैं करती हूँ। द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पेयर। अगेन इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक में सी है, दूसरे में एस है। बेसिकली इज अ नाउन एंड द वर्ब ऑफ द सेम मीनिंग। प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस करते रहना, नाउन है ये, लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हो, करना चाहते हो, तो उसको ऐसा आपको यूज करना है। जैसे डोंट प्रीच बट प्रैक्टिस, इसमें हम सी नहीं यूज करेंगे, इसमें हम एस यूज करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज प्लेन एंड प्लेन। सेम प्रोनाउंसिएशन, एक में AIN है, दूसरे में ANE है। तो प्लेन विथ AIN, इसका मतलब है इजी, सिंपल, सीधा साधा। One should try to write his thoughts in plain language. सीधे लैंग्वेज में अपने थॉट्स को लिखना चाहिए। प्लेन, PLANE, प्लेन का मतलब है टू लेवल और टू स्मूथ आउट द सर्फेस। किसी चीज को लेवल करना, इवन करना, स्मूथ आउट करना। जैसे आई यूज क्रीम टू प्लेन माई हेयर। PLANE, प्लेन का एक और भी मतलब होता है, जैसे एरोप्लेन, फ्लाइट्स के लिए भी हम प्लेन यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एरोप्लेन। The next word pair is peel and peel. Again same pronunciation. एक में double E है, एक में EA है. So peel with double E का मतलब है किसी vegetable हो, fruit का जो उसका छिलका है वो निकालना, to remove the skin. Like you cannot eat a banana without peeling it, है ना? उसको छिलका बिना निकाले आप बनाना को नहीं खा सकते, केले को नहीं खा सकते। पीएल, पील का मतलब है साउंड ऑफ थंडर और लाफ्टर और बेल्स। बहुत जोर से अगर आप हंस उठे तो उसको आप पील कह सकते हो। जैसे रॉस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। और बहुत जोर से बिजली चमक रही है, बहुत जोर से बेल बज रहा है, तो भी आप उसको पील्स यूज कर सकते हो। जैसे ऑल द बेल्स ऑफ द सिटी बिगैन टू पील, द थंडर पील्ड इनटू द स्काई। ओके, द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज पेयर। ओके, सो द पेयर इटसेल्फ, इसमें भी दो वर्ड्स है, सेम प्रोनाउंसिएशन। PARE, पेयर का मतलब है टू ट्रिम, ठीक है? ट्रिम करना, लाइक पेयर योर नेल्स एंड देन पॉलिश देम। PAIR, पेयर का मतलब है एक पेयर, एक सिंगल पेयर, दो पेयर हो सकता है, यानी दो चीज को एक साथ मिला के जब आप बोलो इट मेक्स अ पेयर। लाइक आई हैव ओनली 3 पेयर ऑफ शूज, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पेयर है प्राइस एंड प्राइज। एक C से है, दूसरा Z से है, तो प्राइस इज प्रोनाउंस्ड एज प्राइस, सर। प्राइस इज प्रोनाउंस्ड एज ज। सो प्राइस विथ C मीन्स वैल्यू, कॉस्ट, लाइक व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। इस शर्ट का प्राइस कितना है, दाम कितना है। प्राइस विथ Z का मतलब है रिवॉर्ड, ठीक है? लाइक शी कुड नॉट विन एनी प्राइज एट दिस टाइम। The next word pair is persecute and prosecute. Again, students get confused with these two words. Persecute का मतलब है harass करना, like Pakistani soldiers persecuted the Hindus in a cruel manner. Prosecute का मतलब है simply case करना किसी के against, like he was prosecuted for murdering his wife. ठीक है, उसके against case किया गया on the charges of killing his own wife. The next word pair is prescribe and proscribe. Again, very important, very confusing pair. प्रिस्क्राइब का मतलब है एडवाइस, रेकमेंड। जैसे मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब करते हो, है ना? डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हमें मेडिसिन, लाइक द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 3 doses of medicine after 4 hours daily.
प्रोस्क्राइब का मतलब है बैनिश करना, बैन करना। लाइक द मिनिस्टर वॉज प्रोस्क्राइब्ड बाय द किंग, किंग के द्वारा उसको बैनिश किया गया, निकाला गया। या आप कोई सामान को भी प्रोस्क्राइब कर सकते हो, ओके, बैनिंग। The next is popular and populous. Again, many people don't know the meaning of populous and they think that populous is popular only या popular is populous only, but it's not that. दोनों अलग मतलब है। Popular का मतलब है somebody who is very famous, right? Like Rajiv Gandhi was a very popular leader. Populous का मतलब है thickly inhabited place, एक ऐसा जगह, एक ऐसा country जिसमें बहुत ज्यादा population हो। Like Delhi is a highly populous city. So I hope कि इसके बाद आपको कोई भी doubt नहीं होगा, है ना, population, I mean popular और populous में। The next word pair is Paul, Paul and Pole. Okay, so P-A-L-L, Paul is pronounced as Paul, which means to become tired. Like already the allure of meals in hotels and restaurants began to pall. Pall का मतलब है boring भी होता है, ठीक है, कोई इंसान भी पॉल हो सकता है। P-A-W-L, Pall is basically एक टाइप ऑफ लिवर होता है जो किसी चीज को मूव करने में रोकता है, स्पेसिफिकली व्हील्स। तो ये जो पॉल है, P-A-W-L, Pall, is used specifically in cars, in brakes and all. So parking pole prevents the vehicle from moving when the vehicle is parked. जो लोग आप लोग गाड़ी चलाते हो, व्हीकल में हो, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर गियर में आपको गाड़ी को डालकर फिर निकलना पड़ता है, तो क्या होता है, वो अपने आप मूव नहीं करेगा। सो उसमें क्या होता है, पार्किंग पोल होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन योर व्हीकल, जो क्या करते हैं, रुकवा के रखता है, दैट द व्हील्स डू नॉट मूव इन द व्हीकल। P-O-L-L, Pall, is pronounced as pole, not as poll, and this poll is basically voting. जैसे the country went to the polls on March 10, ठीक है, यानी पूरा कंट्री जो है उन्होंने वोट किया मार्च 10 को। Now moving on to the next pair is peak, peak and peak. So P-E-A-K, peak, इसका मतलब है माउंटेन टॉप, ठीक है, जैसे climbed up to the peak of the mountain, आपको पता है। P-E-E के peak मतलब छुपके से देखना, secret look. Like on one occasion she had peeked at him through a hole in the door. P-I-Q-U-E का इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पीक, एंडिंग विथ ख, ओके, KH, पीक। इसका दो मतलब है। एक, अगर आप एक बहुत मिसट्रीटमेंट से अनॉयड फील कर रहे हो, गुस्से में हो, यू आर फीलिंग अनॉयड, इरिटेटेड, सो आप वहां पे पीक यूज कर सकते हो। जैसे लाली इन अ फिट ऑफ पीक लेफ्ट द आर्मी एंड टुक अप अ करियर इन द टाउन, ठीक है, गुस्से में आके उन्होंने आर्मी छोड़ के एक करियर ले लिया, अपना एक बिजनेस जो भी है टाउन में वो ले लिया। पीक का मतलब ये भी है अगर कोई चीज आपके अंदर इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी को जगा रहा है, जैसे द स्ट्रेंज फिनोमिनन पीक्ड डॉक्टर मोहित्स इंटरेस्ट। ये स्ट्रेंज फिनोमिनन, स्ट्रेंज घटना जो है, डॉक्टर मोहित के इंटरेस्ट को बढ़ाया, ठीक है। सो टू वेज यू कैन यूज दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको याद रखना। The next word pair is pearl and pearl. Again, same pronunciation. P-E-A-R-L, pearl का मतलब है मोती, आपको पता है। Like she wore a string of pearls at her throat. Pearl necklace होता है, pearl earrings होते हैं, ornaments होते हैं pearl के। P-U-R-L, pearl का मतलब है swirling, going round and round. For example, purling at his feet, bubbling from an invisible source, was a brook of clear, cold water. और जो water जो था, पानी जो था, वो गोल गोल घूम रहा था. It was swirling around at his feet. Okay. The next word pair is pedal and pedal. So P-A-D-A-L is pedal, जिसका मतलब है फुट से, अपने पैरों से अगर आप किसी चीज को घुमा रहे हो, जैसे आप साइकिल में होते हो तो आप पेडल करते हो, तभी जाके साइकिल का जो चक्का है वो घूमता है, राइट। सिमिलरली अगर आप कभी बोटिंग वगैरह किए हो लेक में, तो वहां पे भी पेडल होते हैं, जिससे आप बोट को इजिली आगे बढ़ा सकते हो। So I am too tired to pedal the boat again. P-double-T-L-E, pedal. It's not pedal then, it's pedal. इसका मतलब है बेचना। For example, he attempted to peddle his paintings around the city. वो उन्होंने अपने पेंटिंग्स को बेचने की कोशिश की। The next word pair is peer and peer. Same pronunciation. P-double-E-R, peer का मतलब है किसी चीज को अच्छे से देखने के लिए, अगर आप अपनी आंख को एकदम छोटा करके देख रहे हो, because you cannot see or there is difficulty in seeing clearly, that is called peering. Okay, for example, I had been peering at a computer printout that made no sense at all. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखा है, इसलिए मैं कंप्यूटर प्रिंट आउट के तरफ बहुत ही अपनी आंख को छोटा करके अच्छे से देखने की कोशिश कर रही थी। P-double-E-R, peer का एक और मतलब है like peer group, जिसका मतलब है आपके एज, आपके इंटरेस्ट के समान जो लोग हैं,
ठीक है, उनको हम पीयर ग्रुप कहते हैं. सो यू पर्टिकुलरली फाइंड पीयर ग्रुप इन स्कूल, इन कॉलेज, इन योर वर्क प्लेस. ओके, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल हिज एंगेजिंग पर्सनैलिटी मेड हिम पॉपुलर विथ हिज पीयर्स. नेक्स्ट इज पीयर, PIER. पीयर क्या होता है? आपने देखा होगा बेसिकली ये पानी में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, वुडन प्लेटफॉर्म, जिसपे लोग जाते हैं और बोट्स वगैरह के लिए इंतजार करते हैं. तो बोट्स आके वहां पे एंकर करते हैं, वहां से लोग बोट्स पे चढ़ते हैं. तो उस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म होता है जो निकल के रहता है ना, लैंड से निकल के रहता है पानी में, उसको आप पियर कह सकते हो. पियर एयरपोर्ट में भी रहता है. इट्स अ लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर जो एयरपोर्ट टर्मिनल से निकल के रहता है, सो दैट द पीपल कैन एक्सेस द एयरक्राफ्ट्स और एरोप्लेन्स इजीली. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द बॉयज वर फिशिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द पियर. तो यहाँ पे ये सी वाले पियर के बारे में बात किया जा रहा है. तो नेक्स्ट वर्ड पेयर इज प्रीसीडेंस एंड प्रीसीडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पेयर, इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ. प्रेसिडेंस का मतलब है प्रायोरिटी देना, इंपॉर्टेंस देना. जैसे एंजॉय फुल्ली बट डोंट लेट इट टेक प्रेसिडेंस ओवर वर्क. वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजॉयमेंट ना हो जाए. प्रेसिडेंट का मतलब है एस्टैब्लिश्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब यही होता आ रहा है. Okay, it's an established action. For example, this case can set an important precedent for dealing with such cases in future. ये एक ट्रेडिशन, एक एग्जाम्पल बन सकता है कि ऐसा ही हुआ है और फिर आगे केस में भी जाके ये सहायता करेंगे. The next word pair is pride and pride. Okay, pride, PRID, pride का आपको मतलब है गर्व. जैसे we take pride in offering you the best services. PRIED, pride is a past of pry, जिसका मतलब है ओपन करना. Like I pried the lid of the can of tomatoes. ठीक है, उसके कैन को मैंने खोला. The next word pair is quiet and quiet. Again very confusing. People get confused with this. Spelling देख लीजिए, एक में ET से पहले है, एक में T के बाद है. तो जो जिस quiet में T के बाद E है, उसका मतलब है all together, overall, सब मिला के. जैसे I am quite well now. सब कुछ मिला के मैं ठीक हूँ. जिस क्वाइट में ET से पहले यूज हो रहा है, इसका मतलब है चुपचाप, साइलेंट. प्लीज कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी. ठीक है, लाइब्रेरी में हमें चुप रहना पड़ता है, आपको पता है. नेक्स्ट इज रेन. रेन एंड रेन, सेम प्रोनाउंसिएशन फॉर 3 वर्ड्स, डिफरेंट स्पेलिंग है ना. RAIN रेन. साधारण वे में ये रेन कौन सा रेन है? बारिश. फॉर एग्जाम्पल द रेन हैड नॉट स्टॉप फॉर डेज. बारिश नहीं रुका है, बहुत दिन हो गया. REIN रेन का मतलब है लगाम, bridle or bridle. For example, keep the rein tight, otherwise you may be thrown over by the horse. अगर आप लगाम को खींच के टाइटली नहीं पकड़ रहे हो तो क्या होगा? जो घोड़ा है वो आपको नीचे गिरा देगा. REIGN रेन का मतलब है रूल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेन ऑफ अकबर इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी. ठीक है, द नेक्स्ट पेयर इज राइट, 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 राइट. ऑल सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग्स. राइट, RIT राइट का मतलब है सेरेमनी. ठीक है, रिचुअल, सेरेमनी. फॉर एग्जाम्पल ओनली अ फ्यू राइट्स वर परफॉर्म्ड इन हिज वेडिंग. जो आचार होते हैं, जो पूजा में, वेडिंग में हम लोग देखते हैं. WRIT राइट का मतलब है लिखना. आई एम टू राइट अ लेटर इमीडिएटली. RIGST राइट का 2 मतलब है. एक है लेफ्ट का उल्टा, यानी दाएं तरफ. दिस इज माई राइट लेग, दाहिना लेग है ये मेरा. और राइट का एक और मतलब है जो गलत नहीं है, यानी गलत का ऑपोजिट है ये. यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन, यानी सही डिसीजन आपने लिया है. WRIGST राइट का मतलब है वर्कर. ठीक है, काम करने वाला. लाइक ही इज अ वंडरफुल प्ले राइट. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज रेज, रेज, रेज. सेम प्रोनाउंसिएशन. RAISE रेज का मतलब है टू लिफ्ट समथिंग अप, किसी चीज को उठाना. जैसे शी रेज्ड बोथ आर्म्स अबव हर हेड. अपने दोनों हाथों को उसने अपने सर के ऊपर उठाया. रेज का मतलब इंट्रोड्यूस करना भी होता है. जैसे आई विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में मैं ये इशू को इंट्रोड्यूस करूंगी. इन रेज का मतलब बढ़ाना या एनिमल्स को ब्रीड करना भी होता है. जैसे दे रेज्ड पिग्स एंड केप्ट अ पोनी. RSZ रेज का मतलब है डिस्ट्रॉय. दैट मीन्स द स्टॉर्म रेज्ड मेनी बिल्डिंग्स टू द ग्राउंड. डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्डिंग्स को. RHYS रेज का मतलब है थिन बीम्स ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल द सन रेज कैन पेनिट्रेट वाटर अप टू 10 feet. The next is route versus route. Okay, ROUTE route, जिसमें E है, इसका मतलब है कोर्स, पाथ, रास्ता. By which route you came here? कौन से रास्ते से आप यहाँ आए हो? ROUT route का मतलब है फ्लाइट, भागना. जैसे दी पाकिस्तान आर्मीज were put to rout, उनको भागने में मजबूर किया गया.
द नेक्स्ट इज रिक्लेम एंड रिक्लेम। सो रिक्लेम का मतलब है वापस लेकर आना, टू विन बैक, जीत के वापस लाना। जैसे ही वॉज रिक्लेम्ड फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स बाय हिज डिवोटेड वाइफ, उसके जो पत्नी थे उसको बैड हैबिट से जीत के वापस लेके आई उनको। रिक्लेम का मतलब है दोबारा से क्लेम करना, लाइक ही इज थिंकिंग टू रिक्लेम द प्रॉपर्टी ऑन सम अदर ग्राउंड, किसी और ग्राउंड में किसी और कारण से उसको क्लेम करने के लिए उसने सोचा। नेक्स्ट इज रिकवर, रिकवर एंड रिकवर। सो रिकवर का मतलब है रीगेन, दोबारा से लौटा के कुछ पाना। जैसे ही हैज नाउ रिकवर्ड अ लॉट फ्रॉम द वीकनेस, ठीक है, बहुत अच्छे से वो स्वस्थ हो गया। रिकवर का मतलब है दोबारा से कवर करना, रिकवर द स्वीट्स विद सम क्लीन क्लॉथ। द नेक्स्ट वर्ड पेयर इज रिंग, रिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, एक में RING है, दूसरे में W से स्टार्ट है, विच इज साइलेंट हियर। सो RING, रिंग का क्या मतलब है? अंगूठी। ये उंगली की अंगूठी हो सकते हैं, कान में पहनने वाला ईयर रिंग भी हो सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्नामेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। WRING, रिंग का मतलब है निचोड़ना, टू ट्विस्ट, टू स्क्वीज। फॉर एग्जाम्पल, रिंग द क्लोथ्स वेल एंड पुट देम आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए बाहर कर देना। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है रेस्ट एंड रेस्ट, एक में R से स्टार्ट है, दूसरे में W से स्टार्ट है, विच इज साइलेंट। सो REST, रेस्ट मतलब विश्राम लेना। आई वॉन्ट सम रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट असाइनमेंट। WREST, रेस्ट का मतलब है किसी से कोई चीज जबरदस्ती छीन लेना। जैसे राम रेस्टेड द बैग फ्रॉम श्याम, श्याम से बैग को राम ने छीन लिया जबरदस्ती। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज रीड। सो रीड, रीड, सेम प्रोनाउंसिएशन, RED, रीड का मतलब है एडवाइस, लाइक इट वॉज ऑलवेज फ्रूटफुल टू लिसन टू द रीड ऑफ योर एल्डर्स। REED, रीड जो है ये बेसिकली एक बहुत ही थिन टॉल वाटर प्लांट है, ये पानी में ही होता है, लाइक ही हैज अ ब्यूटीफुल रीड प्लांट। ओके, तो एक काइंड का पौधा है ये। नेक्स्ट इज रीक। सो REE के रीक का मतलब है टू स्मेल बैड, ठीक है, बदबू। योर ब्रेथ रीक्स ऑफ गार्लिक, आपके मतलब सांस से गार्लिक का स्मेल आ रहा है। WREA के रीक का मतलब है टू इन्फ्लिक्ट और टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, कुछ तबाही मचाना, तो उसको रीक कहते हैं, लाइक रीकिंग हैवॉक। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, शी थ्रेटन्ड टू रीक वेंजेंस ऑन द मैन हु टॉपल्ड हिम सम इयर्स अगो, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज रेच एंड रेच, सेम स्पेलिंग। सो RETCH, रेच का मतलब है उल्टी आना, जैसे द स्मेल मेड मी रेच, ठीक है, स्मेल से मुझे उल्टी आने लगी। WRETCH, रेच, जिसमें W साइलेंट और W से ये वर्ड शुरू हो रहा है, इसका मतलब है विकेट, बदमाश, लाइक ओ व्हाट हैव यू डन यू रेच, ठीक है। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आर रिव्यू एंड रेव्यू। सो रिव्यू, REVIEW, रिव्यू का मतलब है किसी चीज को असेस करना, सर्वे करना, चेक करना, जैसे द PM रिव्यूड द सिचुएशन विद हिज कैबिनेट। रिव्यू का मतलब है एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस जिसमें गाना होता है, नाचना होता है, जोक्स होते हैं अबाउट रिसेंट इवेंट्स, सो इट्स बेसिकली अ थिएट्रिकल performance. For example, every evening Norwegian passengers are treated to excellent entertainment from soloists and comedians to review shows and abridged drama productions. ठीक है, उनको entertain किया जाता है review shows से। So this was some of the important pairs of words जो confuse करते हैं students को, and I hope कि इसके बाद आप लोगों को कोई भी doubt नहीं होगी आफ्टर लुकिंग एंड गोइंग थ्रू दिस सेशन। तो ऐसे अगर आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमारे लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन हो जाओ। हमारे जो बैचेस है वो अभी भी रन कर रहे हैं, चल रहे हैं फॉर योर अपकमिंग ND and CDS 1 2024 एग्जाम, जिसके थ्रू आप अपने इन एग्जाम्स में अपने इंग्लिश के एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो और उस इंग्लिश सिलेबस के लिए अच्छे से अपने प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। बाकी कोई भी अदर रिसेंट डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करना है और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट इन कोर्सेज में आसानी से मिल सके। So that was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more interesting, helpful, and something fun induced for your upcoming defense competitive exam related to the English paper. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।